जी बेटा, इस लेक्चर में मैंने आपको जैसे इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये एक टेबल थोड़ा सा बताया था और मैंने आपको बताया था कि इस टेबल के थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकती हैं। तो वही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ख़ुद से ये टेबल बना के आपको डिस्क्राइब करना मैंने सोचा करना बेहतर है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। यहाँ पे सबसे पहले देखें, हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था ई यूज़ कर रहे हैं और ई हमारे पास किसे रिप्रेजेंट करती है, ई रिप्रेजेंट करती है और को यानी डिस्जंक्शन को। यहाँ निगेशन ऑफ ई ऑफ एक्स है, इसका मतलब हमारे पास निगेशन ऑफ पी और क्यू हम यहाँ पे टेबल में यूज़ करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास निगेशन ऑफ ए ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास हम निगेशन ऑफ पी एंड क्यू यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो वो हमारे पास एंड को यानी कंजक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पे हमारे पास ई होता है वो हमारे पास बेसिकली और को या डिस्जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम किस वक्त उसे ट्रू या किस वक्त उसे फॉल्स करेंगे। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके होगा, ये कल मैंने एग्जांपल में आपको बता भी दिया था कि इसमें सिंपली हमने क्या करना होगा, इस साइन को चेंज करना होगा, निगेशन को हम पी ऑफ एक्स के साथ ले आएंगे। इस साइन को चेंज करना होगा, निगेशन को हम पी ऑफ एक्स के साथ ले आएंगे। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे है, कन्फ्यूजन इधर है कि ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा। ये हमारे पास है ट्रू के लिए कि ट्रू कब होगा, और ये हमारे पास है कि फॉल्स कब होगा, ठीक है। और इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। यहाँ पे देखें, इन्होंने कहा है कि ये ट्रू तब होगा जब हमारे पास एवरी एलिमेंट इज़ फॉल्स, जब हर एलिमेंट फॉल्स होगा। और हमारे पास ये फॉल्स कब होगा, जब हमारे पास एलिमेंट्स ट्रू होंगे। यानी हमारे पास एक कोई एलिमेंट ट्रू आ रहा है, कोई दो एलिमेंट ट्रू आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स ट्रू आ रहे हैं, तो तब ये हमारे पास फॉल्स होगा। और ट्रू कब होगा, जब हमारे पास सारी एंट्रीज फॉल्स होंगी। यहाँ पे देखें, इस टेबल में हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं तो आंसर इसका फॉल्स आया। हमने कहा था जब भी कोई ट्रू होगा, व्हेन एनी ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ट्रू थे तो आंसर फॉल्स आया। यहाँ पे एक ट्रू होने की वजह से आंसर फॉल्स आया, यहाँ पे भी ट्रू होने की वजह से आंसर फॉल्स आया। लेकिन जब दोनों हमारे पास फॉल्स थे, हमारे पास दो ही एलिमेंट्स थे और वो दोनों फॉल्स हुए, हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ फॉल्स, देन आंसर इज़ ट्रू। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते, वो चारों के चारों फॉल्स होते तो आंसर ट्रू आता। यहाँ पे हमारे पास 10 एलिमेंट्स होते, वो 10 के 10 फॉल्स होते तो आंसर ट्रू आता। तभी हमने कहा है कि जब हमारे पास हर एलिमेंट फॉल्स होगा तो ये आंसर ट्रू देगा। लेकिन जब हमारे पास इनपुट में कोई ना कोई एलिमेंट्स ट्रू होंगे तो ये हमें आंसर ओवरऑल फॉल्स देगा। इसी तरह से इस टेबल में अगर आप देखें तो ये ट्रू कब देगा, देयर इज़ एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज़ फॉल्स। जब भी हमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्स मिलता रहेगा, वो सारे फॉल्स हैं, वो कोई एक फॉल्स है, वो कोई 2 फॉल्स हैं, वो कोई 10 फॉल्स हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें फॉल्स मिलेगा तो आंसर वो ट्रू देगा। यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास सेकंड एलिमेंट फॉल्स था, आंसर ट्रू आया। इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फॉल्स था, आंसर ट्रू आया। इसमें हमारे पास दोनों एलिमेंट फॉल्स थे, आंसर ट्रू आया। तो यानी जहाँ पे हमारे पास फॉल्स इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारे पास हर एलिमेंट ट्रू होगा, फॉर ऑल ट्रू, तो हमारे पास तब ये क्या देगा, फॉल्स देगा। इस टेबल की मदद से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ में, ये आपके पास अगर आपको याद हो तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना। तो उसी डी मॉर्गन्स लॉ को मैंने यहाँ पे बाय ट्रूथ टेबल आपको एक्सप्लेन किया है कि जब हमारे पास डी मॉर्गन लॉ ऑफ डिसजंक्शन होगा तो वो ट्रू कब होगा और वो फॉल्स कब होगा। और इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ कंजक्शन हमारे पास कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। मुझे उम्मीद है आपको इसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।